बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 21 पार्शियल फ्रैक्शन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 21.4 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहां से क्लिक करके भी कंप्लीट किया जा सकता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 21.4 क्वेश्चन नंबर 3। जी सेम बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा डिफरेंट था इससे, और ये जो है बिल्कुल सेम उसी तरीके से होगा जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आप चेक कर लें क्या ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन के लिए जरूरी है कि हमारी न्यूमिनेटर की पावर जो है वो लेस होनी चाहिए और डिनोमिनेटर की पावर उससे ग्रेटर होनी चाहिए, तो ये प्रॉपर होता है। तो आप देख सकते हैं न्यूमिनेटर में हाईएस्ट पावर स्क्वायर लगी है वेरिएबल की, जबकि अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो देखें यहाँ पर x है, यहाँ पर x के ऊपर पावर स्क्वायर है। अगर हम सिर्फ इनको भी मल्टीप्लाई करें तब भी पावर क्या हो जाती है, एक्स क्यूब हो जाती है, और इसके ऊपर तो मजीद स्क्वायर है, इसका मतलब एक्स क्यूब से भी ज्यादा पावर होगी नीचे। तो वो कॉमन सेंस की बात है कि नीचे नजर आ रहा है कि पावर जो है वो न्यूमिनेटर के मुकाबले में डिनोमिनेटर में हाईएस्ट है। ठीक है, बस यही हमारी प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की रिक्वायरमेंट है जो कि इस फ्रैक्शन पे पूरी हो रही है। तो क्लास अब हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं जो कि है सपोजिशन। सपोज कर लेते हैं इसको। जी सपोजिशन बिल्कुल उसी तरीके से होगी जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे a1, ठीक है, और अब जो हम ब्रैकेट सपोज करने जा रहे हैं देखिए वो क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं है, वो क्या है, वो लीनियर फैक्टर है। तो लीनियर फैक्टर के लिए हम एक ही कांस्टेंट सपोज करेंगे, ठीक है, a1 ही सपोज करेंगे। इसके नीचे लिख देंगे ब्रैकेट 1 प्लस एक्स। जी सेकंड प्लस का साइन लगाएंगे, और जो हमारी सेकंड है ब्रैकेट वो आप देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक फैक्टर है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फैक्टर भी है और दूसरा उसके ऊपर होल स्क्वायर भी लगा हुआ है। तो पहले तो हम सिंगल के लिए करेंगे, यानी स्क्वायर नहीं, पहले हम ब्रैकेट के ऊपर 1 पावर के लिए सपोज करेंगे और फिर हम स्क्वायर के लिए सपोज करेंगे। ये बात आपको पता है कि पावर जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारे फ्रैक्शन भी यहाँ पर बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर पहले पावर 1 के लिए सपोज करेंगे इसको होल पावर, और फिर होल पावर स्क्वायर के लिए सपोज करेंगे। ठीक है, तो चूंकि x की पावर स्क्वायर है यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो यहाँ पर हम दो कांस्टेंट एक साथ सपोज करेंगे। ठीक है, यानी a2 प्लस a3। ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट एक साथ सपोज होंगे, नीचे डिवाइड की लाइन लगाएंगे हम, और ये वाली ब्रैकेट आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और होल पावर यहां पर हम 1 लेंगे। उसके बाद अब हम स्क्वायर वाली होल स्क्वायर वाली ब्रैकेट को सपोज करेंगे, तो उसके लिए भी हम डबल कांस्टेंट सपोज करेंगे। क्योंकि क्लास ये जो फैक्टर है ये क्वाड्रेटिक है, जहां जहां एक्स स्क्वायर जाएगा, ठीक है, ये तो लीनियर था, एक कांस्टेंट आ गया, लेकिन जहां जहां एक्स स्क्वायर यहां भी आया डबल कांस्टेंट आए, आगे भी यही ब्रैकेट आएगी तो वहां भी डबल कांस्टेंट आएंगे। ठीक है, तो यहां भी हम डबल कांस्टेंट सपोज कर लेते हैं। कहां तक सपोज कर चुके थे, a3 तक। नेक्स्ट हमारा होगा a4 प्लस a5। ठीक है, और इसी ब्रैकेट को हम दोबारा लिख लेंगे, लेकिन अब इसकी होल पावर क्या होगी, स्क्वायर। ठीक है, पहले होल पावर 1 थी, अब इसकी होल पावर क्या हो जाएगी, स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमारी सपोजिशन होगी। लेकिन एंड में आपको मैं एक चीज बता रही होती हूँ कि एंड में एक चीज का और इजाफा होता है,
वो ये होता है कि जो जो क्वाड्रेटिक फैक्टर के ऊपर हमने कांस्टेंट सपोज किए हैं, डबल कांस्टेंट, उसमें से जो पहला कांस्टेंट होता है उसके साथ एक्स भी आता है। इस तरीके से यहां भी डबल कांस्टेंट है तो फर्स्ट वाले कांस्टेंट के साथ हम एक्स लगाएंगे। तो इस तरीके से मेरे रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स या जहां जहां क्वाड्रेटिक फैक्टर्स जाएगा वहां डबल कांस्टेंट आएगा और साथ में फर्स्ट कांस्टेंट के साथ हम एक्स का इजाफा करेंगे। तो अब हम इसको कह देते हैं इक्वेशन 1। दिस इज इक्वेशन 1। अब आगे क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे जैसे कि हम लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम की लाइन बनाएंगे यहां पर। ठीक है, एलसीएम की लाइन लगाने के बाद अब नीचे हमें डिनोमिनेटर में कौन कौन सी ब्रैकेट लेनी है वो जरा देख लीजिए। तो क्लास देखें, ये ब्रैकेट एक ही है, सिंगल है, ठीक, सिंगल है ना ये ब्रैकेट। इसको तो हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे 1 प्लस एक्स। इस जैसी कोई दूसरी ब्रैकेट नहीं है। अगर इस जैसी कोई दूसरी ब्रैकेट होती तो फिर हम उन दोनों में से वो ब्रैकेट लेते जिसकी पावर ग्रेटर है। ठीक है, तो अब ये सिंगल है तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अब ये दोनों देखें, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें हम हाईएस्ट पावर वाली ब्रैकेट को लेंगे एलसीएम में। हाईएस्ट पावर किसकी है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर वाली पावर को लेते हैं, जो कि एलसीएम हमेशा ग्रेटर पावर का लिया जाता है। ठीक है, ये बात आपको शुरू से बताती आ रही हूं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमने एलसीएम ले लिया। अब देखते हैं आगे क्या करना है हमें। यहां पर ऊपर a1 कॉपी करेंगे हम, ठीक है, और इसके साथ देखें क्या लिखा हुआ है नीचे, डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है, जबकि हमारा एलसीएम में दो ब्रैकेट आ रही है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये जो रिमेनिंग मेरी ब्रैकेट बचेगी ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, a1 से। तो कर देते हैं। उसके बाद यहां देखें आगे आ जाते हैं, इन दोनों को पहले कॉपी कर लेते हैं। और यहां देखें नीचे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और होल पावर क्या है 1, जबकि एलसीएम में मेरे पास दो ब्रैकेट लिखी हुई है, 1 प्लस एक्स एंड 1 प्लस एक्स ओ का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा ही है। तो देखें ये वाले ब्रैकेट तो यहां मौजूद नहीं है ना, तो जो हम कैंसिल करें 1 प्लस एक्स भी तो रिमेनिंग है, वो भी साथ में आ जाएगी। ये 1 प्लस एक्स आ गया, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में है ही नहीं 1 प्लस एक्स, तो ये वाली ब्रैकेट एज इट इज इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम इस वाली ब्रैकेट को देखें तो क्लास देखें यहाँ पर पावर 1 है, जबकि यहाँ पर पावर स्क्वायर है। तो जो एक ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट से आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। जो पावर 1 है, पावर 1 से यहाँ कैंसिल, देखिए यहाँ पर 2 है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 है, तो एक ब्रैकेट तो कैंसिल हो जाएगी ना, एक तो में से 1 चला जाएगा, बाकी कितने यहाँ पर रिमेनिंग होंगे, 1 ब्रैकेट रिमेनिंग है। तो जो 1 ब्रैकेट यहाँ पर रिमेनिंग है वो इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहां पर लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर इसलिए नहीं आया क्योंकि एक ब्रैकेट तो कैंसिल हो चुकी है, जो बची है एक वो मल्टीप्लाई हो गई। अच्छा, यहां पर भी आप ब्रैकेट लगा दें ताकि ये रहे कि ये दोनों ही इनसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, आगे देख लें। जी, अब यहां इनको हम कॉपी कर लेते हैं पहले। ये हो जाएगा a4 x प्लस a5। यहां हम किसको मल्टीप्लाई करवाएंगे क्लास,
इसके नीचे जरा गौर कीजिएगा क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, जबकि एलसीएम में मेरे पास दो ब्रैकेट हैं, एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और एक 1 प्लस एक्स। तो ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट आप देख सकते हैं सेम है, ऐसे ही है ना, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है, इसके ऊपर भी, तो ये दोनों ब्रैकेट आपस में एज इट इज कैंसिल हो गई। कैंसिल होने के बाद रिमेनिंग मेरे पास क्या बची, 1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स अब इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहां लिख दीजिए 1 प्लस एक्स, ठीक है, और हम इस पे भी ब्रैकेट लगा देते हैं जी। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ आया होगा क्लास। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, ये जो इसका डिनोमिनेटर में लिखी हुई है और ये जो लिखी हुई है, ये दोनों ब्रैकेट क्या है, आपस में सेम है, तो भाई यहाँ पर ये डिवाइड हो रहे हैं, अगर हम इसको यहाँ लेकर जाते तो मल्टीप्लाई हो जाती, और मल्टीप्लाई हो जाती है तो ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से क्या हो जाती, कैंसिल हो जाती। तो वो स्टेप करने के बजाय हम डायरेक्ट ही कैंसिल कर देते हैं, ये ले कैंसिल हो गया, ठीक है। अब मेरे पास क्या रिमेनिंग होगा यहां पर, एक्स स्क्वायर a1 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स, ठीक है। ये मेरे पास कैंसिल होने के बाद जो फॉर्म आई है इक्वेशन की वो कुछ इस तरह से है। तो क्लास आप इसको नया नाम दे दें, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 कह दिया, ठीक है। अब यहां पर कोई एक कांस्टेंट हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर कोई एक कांस्टेंट भी हमें फाइंड हो जाता है तो फिर बाकी के कांस्टेंट को फाइंड करना आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। इक्वेट कर करके आप उस वैल्यू को उसमें पुट करके दूसरे कांस्टेंट इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अब यहां देख लीजिए कौन सा ऐसा कांस्टेंट है जो कि सिंगल लिखा हुआ है, इसके अलावा कोई दूसरा कांस्टेंट ना हो, जो कि आपको पता है जब हम इस तरह फाइंड कर रहे होते हैं तो कोशिश क्या करें कि ऐसे कांस्टेंट को तलाश करें जो कि सिंगल हो। जैसे यहाँ a1 सिंगल लिखा हुआ है, लेकिन हम ये फाइंड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ x के ऊपर पावर स्क्वायर लगी हुई है, जो कि किसी भी सूरत इसको कैंसिल नहीं होने देगी ब्रैकेट को। अगर हम यहाँ -1 रख भी दें, +1 लिखा हुआ है, तो वो माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा क्योंकि होल पावर इवन है, इसका तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब यहां देख लेते हैं, देखिए इसमें और इसमें, इन दोनों को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, जबकि यहाँ x के ऊपर कोई पावर भी नहीं लगी हुई, सिंगल x लिखा हुआ है, तो इजीली ये कैंसिल हो सकती है ब्रैकेट, यहां से भी कैंसिल हो सकती है। भाई यहाँ पर +1 लिखा हुआ है, अगर x की प्लेस में मैं यहाँ -1 रख दूं, जाहिर है यहाँ भी -1 आ जाएगा, तो +1 से -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो ये ब्रैकेट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर ये 0 हो गई तो ये इन दोनों से भी क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, इस पूरी टर्म को क्या बना देगी, 0। सेम इसी तरीके से यहां भी होगा, -1 यहां रखेंगे, +1 से सॉरी -1 यहां रखेंगे, +1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट क्या बन जाएगी, 0, और इस पूरी टर्म को 0 बना देगी क्योंकि ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो यहां पर हम ये रख लेते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 2। तो लिख दीजिएगा, टू फाइंड a1 पुट x इज इक्वल्स टू -1, कहां पुट कर रहे हैं, इन इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों तरफ हम x की वैल्यू को -1 रखने जा रहे हैं, तो देख लेते हैं, जहां जहां x है वहां मैं पुट करूंगी -1, जी। ये देख सकते हैं जहां जहां भी x था हमने कौन सी वैल्यू पुट कर दी है, -1, ठीक है। x की प्लेस में हम -1 रख चुके हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां देखिएगा क्लास, यहां पर ये लिखा हुआ है -1 का स्क्वायर, तो जाहिर है पावर इवन है, अंदर माइनस साइन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और 1 1 का 1 ही होता है, ये बात पता है आपको। यहाँ पर मैंने 1 लगाया, ठीक है। और यहाँ देखिएगा a1 है, और यहाँ देखिएगा ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। तो आपको पता है कि जब हम -1 के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं, सेम ये इसी तरीके से होगा ये भी, कि यहाँ पर भी पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और ये अब हो जाएगा 1 + 1, ठीक है। तो यहां से माइनस साइन रिमूव हो गया और होल पावर इसकी स्क्वायर लगी भी अपनी जगह पे। यहां देखिएगा
ये माइनस, जब A2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस A2 हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस का A3 लिखा हुआ है। अच्छा, अब आगे जरा गौर करें क्लास, यहां पर ये -1 है, ये +1 है, ये -1 है, ये आपस में कैंसिल हो गए, तो ये ब्रैकेट क्या हो गई, 0 हो गई। इस ब्रैकेट को भी आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये होगा 1 प्लस माइनस, अच्छा यहां पर ये प्लस कर देगा ना इसको, तो 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। यहां देखिएगा, वैसे तो देखें क्लास, इसको सॉल्व करने की आपको जरूरत ही नहीं है ना, जब यहां से ये कैंसिल हो गया, ये देखें कैंसिल हो गया, तो ये ब्रैकेट क्या बन गई, 0 बन गई। तो भाई जब ये 0 बन गई और इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी तो इसको पूरे को 0 बना देगी, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही 0 लिखे, ठीक है। तो अब यहां देखिएगा, A1 है, ठीक है, और यहां देखिए 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा, 1 + 1 2, और 2 के ऊपर पावर क्या लगी हुई है, स्क्वायर। तो जब हम 2 का स्क्वायर लेंगे, यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। और यहां देखिए ये 0 से ये भी ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है, 0 से ये ब्रैकेट भी मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों की दोनों क्या हो गई, 0 हो गई। तो भाई ये भी 0 हो गई, और ये तो 0 था ही पहले से, ठीक है। तो चाहे तो आप 0 लिख दें, चाहे तो 0 ना लिखें, इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां क्या करेंगे हम, भाई 4 बाद में लिखा हुआ ना A1 से, तो 4 को हम पहले लिख देंगे A1 से, नंबर हमेशा पहले आता है, ये बात पता है आपको। 4 बाद में पहले आ जाएगा और A1 आ जाएगा बाद में। अब 4 यहाँ A1 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अगर मैं इधर ले आऊंगी 1 से तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4। तो मैं इसको ऐसे करके लिख लेती हूँ ना, A1 को लेफ्ट पे लिख लेती हूँ और 1/4 को लिख लेती हूँ राइट पर। ये देख लीजिए, A1 की वैल्यू मुझे मिल गई 1/4 जी। तो क्लास A1 हम फाइंड कर चुके हैं 1/4। अब हम फाइंड कर लेते हैं बाकी के कांस्टेंट A2, A3, A4 एंड A5, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पर कोई भी ऐसी कांस्टेंट नहीं है जो कि अकेला लिखा हो, सिंगल लिखा हो, ताकि हम उसको रिमूव कर सकें x की वैल्यू को डाल के। अब यहाँ ब्रैकेट में x की वैल्यू कुछ भी रखने से कोई भी जो है वो कांस्टेंट रिमूव नहीं हो सकता। तो अब हम ये करेंगे कि अब हम सबको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करवाने से पहले एक चीज देख लिया करें कि कहीं आपका कोई फॉर्मूला अप्लाई तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होगा ना तो फिर हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, ठीक है। तो पहले हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। तो क्लास यहाँ देख लें, इस वाली ब्रैकेट पर गौर करें, बाकी ब्रैकेट पे कहीं भी होल स्क्वायर नहीं है, लेकिन यहाँ पर होल स्क्वायर लगा हुआ है ब्रैकेट पे। इसका मतलब यहाँ पर a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, जो कि फॉर्मूला आपके सामने ऊपर मेंशन है। a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला मेंशन है, वो हम यहाँ पर पहले अप्लाई कर देते हैं। जी, अब देखिएगा यहाँ पर मेरा क्या है, a + b होल स्क्वायर। तो a के प्लेस में 1 लिखा हुआ है, b के प्लेस में x² लिखा हुआ है। मैं आपको लिख के भी दिखा देती हूँ, ये a के इक्वल है, ये b के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, जहां जहां a होगा वहां मेरा क्या आ जाएगा 1, और जहां b होगा वहां पर x²। तो कर देते हैं जी। फॉर्मूले में लिखा हुआ है a², तो हम लगाएंगे 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, a के प्लेस में 1 और b के प्लेस में x²। आगे लिखा हुआ है एंड में प्लस b², यानी b² पे क्या है मेरा x²। तो x² का होल स्क्वायर, ठीक है। क्यों किया मैंने डबल स्क्वायर, ये वो स्क्वायर है जो कि x के साथ ही लगा हुआ था, और ये होल स्क्वायर वो स्क्वायर है जो कि फॉर्मूले का स्क्वायर है, ठीक है। अब यहां पर मुझे मल्टीप्लाई करना है इन ब्रैकेट्स को। तो क्लास देखिए, तीन ब्रैकेट्स को एक साथ मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है, तो लिहाजा हम पहले इन 2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, बाद में हम इस वाली ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसको अभी फिलहाल आप कॉपी करें, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हम।
जी, इन दोनों ब्रैकेट को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्लास यहाँ पर भी 2 एलिमेंट है, यहाँ पर भी 2 एलिमेंट है इस ब्रैकेट में, तो फर्स्ट ब्रैकेट के हर एलिमेंट के साथ ये सेकंड ब्रैकेट क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, यानी पहले 1 के साथ ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी और फिर x के साथ ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी। तो हम बारी बारी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, पहले 1 के साथ, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगा रही हूं यहां पर, पहले 1 के साथ इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा रही हूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर x के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर कर्ली ब्रैकेट हो गई क्लोज, यानी दोनों देखिए दोनों एलिमेंट के साथ मैंने इस ब्रैकेट को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करवा दिया। आगे भी हम यही काम करेंगे, यहां पर 2 ब्रैकेट है, फर्स्ट एलिमेंट के साथ पहले सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर सेकंड एलिमेंट के साथ, तो यहां भी हम करवा देते हैं इस तरीके से जी। a4x पहले मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस एक्स से, उसके बाद a5 मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस एक्स से, कर्ली ब्रैकेट क्लोज जी। अब इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम, वन का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, 1 लिख देंगे, 2 1 का 2 और एक्स स्क्वायर से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 2 4, यानी x की पावर क्या बन जाएगी अब 4। यहां देखिएगा इस ब्रैकेट को तो अभी हम कॉपी कर लेते हैं, और यहां पर हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं इनको, 1 1 का 1 होगा, ठीक है, 1 जाहिर है 1 जब इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या इस ब्रैकेट पे कोई फर्क पड़ेगा, हरगिज नहीं, क्योंकि 1 किसी भी नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, तो डायरेक्टली आप इस ब्रैकेट को कॉपी कर दें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां पर देखिए x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा, ये x जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा प्लस 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 होगा, ठीक है, और एक्स स्क्वायर जब x से मल्टीप्लाई होगा तो इनकी पावर ऐड होने के बाद x क्यूब हो जाएंगे, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। आगे देख लेते हैं जी, a4x मल्टीप्लाई 1 से होगा तो सेम यही आ जाएगा, a4x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर ऐड होने के बाद स्क्वायर हो जाएगी और प्लस 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 हो जाएगा, ठीक है, a4x स्क्वायर। इसी तरह a5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a5 ही रहेगा, और a5 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो a5x हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। आप चाहे तो ब्रैकेट हटा दें, आप चूंकि मल्टीप्लाई कर चुके हैं ना, हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ब्रैकेट लगा रहे थे, अब मल्टीप्लाई हो चुका है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी भी यहां पर ये वाली ब्रैकेट जो है वो इससे क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो अब हम इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हैं। तो किस तरीके से करवाएंगे क्लास, पहले फर्स्ट एलिमेंट इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और फिर सेकंड एलिमेंट इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, वो उसी तरीके से, ठीक है ना, तो करवा देते हैं। a1 अंडर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो करवा देते हैं। देखिए a1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a1 हो जाएगा, फिर a1 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो नंबर पहले आ जाएगा, ये नंबर पहले आ गया, फिर आ जाएगा a1 और फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर a1 x4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a1 x4। यहां देखें, अब यहां मल्टीप्लाई हमने कैसे करवाना है, फर्स्ट ब्रैकेट का पहले पहला एलिमेंट लेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगा रही हूं, ठीक है, a2x लिया हमने और इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब,
ठीक है। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट लेंगे। सेकेंड एलिमेंट क्या है? A3। A3 लिया और अब A3 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी बारी बारी पहले ये वाला एलिमेंट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ और फिर ये वाला एलिमेंट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ। उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा क्लास, जो बात आपको बताना चाह रही हूं। इस तरीके से, ठीक है। और बाकी जो है वो हम कॉपी कर लेते हैं जी। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाई हो चुके हैं, लेकिन इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम जी। A2x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये A2x हो जाएगा। फिर A2x जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर ऐड हो जाएंगी, तो A2x क्यूब हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 1 है, तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा A2x क्यूब, ठीक है, x की पावर 3। फिर A2x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x से x की पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A2x स्क्वायर, ठीक है, A2x स्क्वायर। फिर A2x जब x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर क्यूब है, दोनों की पावर प्लस होने के बाद A2x 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा A2x की पावर 4। आगे देखिएगा, A3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो A3 रहेगा। फिर A3 x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा A3 x स्क्वायर। फिर A3 x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा A3x। इसी तरह A3 x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा A3x क्यूब। आगे वाली जो टर्म है वो हम कॉपी कर देंगे जी। उम्मीद है कि यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन बेशक लंबा जरूर है, लेकिन इट इज नॉट डिफिकल्ट। प्रैक्टिस से ही सब कुछ आता है, तो आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है। अब क्या करना है हमने? अब हमने ये करना है कि जो लाइक टर्म्स हैं, हमारी एक जैसी टर्म्स हैं वेरिएबल के लिहाज से, उनको हम एक साथ लिख लेंगे। लाइक टर्म्स कौन सी? यानी देखिए यहाँ पर मुझे वेरिएबल 4 किस्म के नजर आ रहे हैं। एक x4 है, हाईएस्ट पावर 4 है, फिर उसके बाद 3 है, और फिर स्क्वायर है, और फिर सिंपल x है। तो हम तमाम इन वेरिएबल्स को एक साथ इकट्ठा लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हाईएस्ट पावर को लेते हैं, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर x की 4 नजर आ रही है मुझे। सबसे पहले लिख लेते हैं A1x4, ओ सॉरी A1x4, हाँ सही है। उसके बाद फिर ये रही x4, दूसरी मेरे पास ये रही। यहां लिखिएगा A2x4, इसके अलावा कोई x4 की टर्म नहीं, और कोई नहीं है। अब हम क्यूब की तरफ आ जाते हैं, तो पहले क्यूब वाली टर्म ये वाली लेंगे हम, A2x क्यूब। उसके बाद दूसरी टर्म कौन सी है क्यूब? ये वाली, ये देख लीजिए, A3x क्यूब। अब हम यहां से कॉमन ले लेते हैं क्लास, तो ले लेते हैं कॉमन। तो अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x4 कॉमन आ रहा है, तो x4 को कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। अंदर मेरे पास क्या बचेगा? A1 प्लस A2। यहां पर x क्यूब कॉमन है, x क्यूब को कॉमन ले लेंगे। अंदर मेरे पास क्या रह जाएगा? सिर्फ A2 प्लस A3। यहां देखें x स्क्वायर कॉमन है, इन 3 टर्म्स में x स्क्वायर कॉमन है, तो हम x स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद देखिए अब यहां 2A1 रह जाएगा। आगे देखें प्लस A2, फिर यहां प्लस A3, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा नहीं, आगे भी है, यहां भी तो है ना एक्स स्क्वायर, प्लस A4,
ठीक है, ये चारों टर्म्स आ गई और एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया। अब इनमें से हम एक्स को कॉमन ले लेते हैं, सबके पास एक्स है ना, तो एक्स क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। रिमेनिंग मेरे पास यहां बचेगा a2 प्लस a3, आगे प्लस a4 प्लस a5। ठीक है, यहां से हमने x कॉमन ले लिया। आगे फिर जो कांस्टेंट है उनको हम कॉपी कर लेंगे, a1 a3 प्लस a5। जी, तो क्लास कॉमन आपके सामने लिए जा चुके हैं, तमाम वेरिएबल्स को हमने कॉमन ले लिया, x4 x3 x3 एंड x। ठीक है, तो इस इक्वेशन को एक नया नाम दे दीजिए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम कह चुके हैं, इसको हम कह देंगे इक्वेशन 3। जी, तो क्लास अब हम आप ये देखिए कि a1 जो है वो फाइंड हो चुका है, a1 कांस्टेंट हमारे सामने है 1/4। अब यहाँ पर आप ऐसी टर्म को तलाश करें जहां a1 लिखा हो, ताकि इजीली हम दूसरे कांस्टेंट को फाइंड कर सकें। a1 की प्लेस में a1 की वैल्यू को रखें तो दूसरा कांस्टेंट हमारा इजीली आ सके। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम इस वाली टर्म को देखें तो क्लास यहाँ पर लिखा हुआ है a1 प्लस a2, तो a1 की प्लेस में तो हम a1 की वैल्यू को रख देंगे और इजीली क्या फाइंड कर लेंगे, a2 फाइंड कर लेंगे। बहुत ही इजीली हमारे सामने टर्म आ गई है। तो अब हम इक्वेट कर लेते हैं लाइक टर्म्स ऑफ x4 को, तो लिख दीजिएगा इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑफ x4। ठीक है, x4 को इक्वेट कर रहे हैं फ्रॉम किस इक्वेशन से कर रहे हैं, इक्वेशन 3 से। तो आगे इक्वेशन 3 का रेफरेंस दे दें कि भाई इक्वेशन 3 से हम इक्वेट कर रहे हैं, तो आगे लिख दें कि इक्वेशन 3। ठीक है, अब यहां पर हम इक्वेट करने जा रहे हैं। तो क्लास देखिए, अब लेफ्ट साइड पे x4 की टर्म नहीं है, ऐसी सूरत में क्या करेंगे, हम 0 लगा देंगे लेफ्ट साइड पे। ठीक है, यहां जब कोई x4 की टर्म ही नहीं है तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 0। आगे हम यहां पर x4 की टर्म को कॉपी कर लेंगे, इस तरीके से। अब देखिए यहां पर x4 मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट से, अगर मैं इधर ले आती हूं तो 0 से डिवाइड हो जाएगा। 0 से डिवाइड होने का क्या मतलब है कि 0 x4 को भी क्या कर देगा, 0 कर देगा। जब 0 कर देगा तो ये पूरा जो x4 है वो रिमूव हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। तो हमें वो स्टेप करके दिखाने की जरूरत नहीं कि मैं लेकर जाऊं फिर 0 दिखाऊं डिवाइड करके और फिर आप 0 करें। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर 0 ही लिख देते हैं, जब उसको 0 ही होना है तो हम 0 लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए a1 की प्लेस में मैं वैल्यू को रख देती हूँ 1/4। a1 की प्लेस में क्या आ जाएगा, 1/4 आ गया, और a2 को मैंने कॉपी कर दिया, जो कि a2 तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए जो वैल्यू आप रखा करें ना उसका रेफरेंस भी साइड पे दे दिया करें। यहाँ हमने a1 की वैल्यू को रखा है ना, तो साइड पे आप मेंशन कर दें, बिकॉज a1 इक्वल टू 1/4, दैट्स व्हाई वी हैव पुट 1/4 इन प्लेस ऑफ a1। जी, अब ये 1/4 देखिए यहाँ पर प्लस हो रहा है a2 से, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 0 से माइनस हो जाएगा तो हम 0 को हटा देंगे और माइनस 1/4 की वैल्यू यहां पर लिख देंगे। अब यहां पर देखिए क्या रह गया, मेरे पास a2 रह गया। अब इसको हम जगह चेंज कर देते हैं भाई, a2 को इधर लिख लेते हैं, माइनस 1/4 को राइट पे लिख लेते हैं। ये लिखिए इस तरीके से, a2 यहां आ गया और माइनस 1/4 आ गया राइट पर। ठीक है, तो a2 मुझे मिल चुका है जो कि आ रहा है -1/4। क्लास a1 एंड a2 हम फाइंड कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द अनदर कांस्टेंट a3, a4 एंड a5। तो अब देख लेते हैं किस ब्रैकेट में ऐसा कांस्टेंट लिखा हुआ है जो हम इजीली फाइंड भी कर लें और दूसरे कांस्टेंट की प्लेस में हम वो वैल्यू भी पुट कर लें जो हम फाइंड कर चुके हैं। तो अगर हम इसको गौर करें, यहां पर देखें, पहले तो हमने इसको फाइंड कर लिया ना a2 को, इसको इक्वेट करके। अब हम अगर एक x³ को देखें तो x³ में एक कांस्टेंट मिला लिखा हुआ है a²।
सॉरी A2 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। उसकी प्लेस में हम इजीली A2 की प्लेस में ये वैल्यू को रख सकते हैं और हमें क्या मिल जाएगा, A3 मिल जाएगा। तो कर देते हैं फिर हम इस वाली टर्म को इक्वेट, कौन सी टर्म, एक्स क्यूब को। तो लिख दीजिएगा इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। अब किसको इक्वेट कर रहे हैं हम, एक्स क्यूब को। तो देखें यहां लेफ्ट पर तो एक्स क्यूब की कोई टर्म नहीं है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट पर 0 और राइट से हम एक्स क्यूब वाली टर्म को कॉपी कर लेंगे। ये हो जाएगा A2 प्लस A3 जी। अब ये देखिए एक्स क्यूब यहां पर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां आने के बाद 0 से डिवाइड होगा और इसको 0 क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो हम डायरेक्टली इसको 0 कर देते हैं, ठीक है। यहां पर अब मैं A2 की वैल्यू को रख लेती हूं। A2 किसके इक्वल है, -1/4 के। यहां पर -1/4 को लिखा मैंने और साथ में लिखा हुआ है A3, ठीक है। किस वैल्यू को रखा है हमने, A2 की वैल्यू को रखा है। तो हम साइड पे रेफरेंस दे देते हैं भाई कि A2 जो है वो इक्वल है -1/4 के। दैट्स व्हाई वी हैव पुट -1/4 इन प्लेस ऑफ A2 जी। अब देखें ये -1/4 यहां प्लस हो रहा है ना इससे। अब अगर मैं इसको यहां ले जाती हूँ 0 के इस तरफ, यहां पर इसके साथ साइन माइनस का लगा हुआ है, यहां आने के बाद ये प्लस हो जाएगा 0 से। तो 0 को हटा देंगे, डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, 1/4 जी। A3 यहां पर सिंगल रह गया। तो अब A3 की वैल्यू मुझे क्या मिल चुकी है, 1/4। तो क्लास A1, A2 एंड A3 हम फाइंड कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड A4 एंड A5। अब देख लेते हैं हम किस टर्म को इक्वेट करें कि हमें इजीली A4 या A5 मिल जाए और जो बाकी जो कांस्टेंट है उनकी प्लेस में हम वैल्यूज को भी पुट कर दें। तो क्लास देखें एक्स क्यूब को भी हम इक्वेट कर चुके हैं। अब हम एक्स स्क्वायर को देखते हैं। एक्स स्क्वायर वाली टर्म में क्या ऐसे कांस्टेंट है जो इजीली मुझे इन दो कांस्टेंट में से कोई मिल जाए। तो यहां देख लीजिए A1 है, A2 है, A3 है एंड A4 है। तो देखिए A1 की वैल्यू भी मेरे सामने है, A2 भी फाइंड कर चुके हैं और A3 भी फाइंड कर चुके हैं। इसका मतलब A4 हम इजीली इस वाली टर्म से फाइंड कर सकते हैं। तो हम इक्वेट करवा लेते हैं लाइक टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर को। तो यहां पर हम लिख लेते हैं इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहां स्क्वायर आ जाएगा, किससे ले रहे हैं, इक्वेशन 3 से। तो आगे इक्वेशन 3 लिख दीजिएगा। अब यहां देखिए लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर की टर्म मौजूद है, तो यहां पर आप 0 नहीं लिख दीजिएगा क्योंकि अब लेफ्ट साइड पे लिखिए भी एक्स स्क्वायर। तो हम कॉपी करेंगे एक्स स्क्वायर को, यहां से एक्स स्क्वायर वाली टर्म लेंगे, टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ठीक है। अब वहां पर अब यहां होगा क्या, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी ब्रैकेट से, यहां लेकर आएंगे तो डिवाइड होगा। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली कैंसिल कर लेते हैं, ये हमने कैंसिल कर लिया। अब यहां मेरे पास क्या रह गया, 1, ठीक है। अब बाकी के कांस्टेंट हम पुट कर लेते हैं, जो जो हम फाइंड कर चुके हैं। A1 के प्लेस में A1 की वैल्यू को रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट लिख रही हूं, A1 की प्लेस में आ जाएगा 1/4 प्लस A2 की प्लेस में आ जाएगा -1/4। तो देखिए जब -1/4 को मैं यहां रखूंगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। चले कोई बात नहीं, लिख लेते हैं हम, बाद में कर देंगे मल्टीप्लाई। ये ब्रैकेट लगा दी मैंने, ठीक है। उसके बाद A3 के प्लेस में आ जाएगा 1/4, तो प्लस यहां लिख दीजिएगा 1/4। आगे A4 चूंकि मुझे फाइंड करना है तो A4 को हम कॉपी कर देते हैं, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट क्लोज जी। अब देखें यहां पर मुझे क्या करना है, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। अच्छा, यहां पर हमने वैल्यूज किस किस की रखी थी क्लास,
A1 की रखी थी, A2 की रखी थी और A3 की रखी थी। तो यहां मेंशन कर दें आप साइड पर कि A1 जो है वो इक्वल है 1/4 के, A2 जो है वो इक्वल है -1/4 के, जबकि A3 इक्वल है 1/4 के। That's why we have put all the values in this to find the A4। ठीक है जी, यहां पर ये कैंसिल हो चुका है, तो अब देखें क्या बचेगा। 1/2 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। इसी तरह ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/4 हो गया। फिर आगे लिखा हुआ है प्लस 1/4, फिर आगे क्या लिखा हुआ है प्लस A4। ठीक है, अच्छा क्लास अब जरा देखिएगा, ये देखें ये -1/4 है और ये +1/4 है, दोनों सेम है वैल्यूज। 1/4 एक के साथ माइनस साइन है, दूसरे के साथ प्लस साइन है। ऐसी सूरत में क्या करते हैं, जब वैल्यू सेम हो और अपोजिट साइन लगे हो तो हम कैंसिल कर देते हैं। ये वाला 1/4 इस वाले 1/4 से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या रह गया, सिर्फ 1/2। अब इस 1/2 को अगर मैं यहां पर ले आऊं तो यहाँ ये प्लस हो रहा है, यहां आने के बाद माइनस हो जाएगा, किससे 1 से। तो ये देखें यहां आने के बाद ये क्या हो गया, माइनस हो गया। और अब यहां पर मेरा क्या रह गया, सिर्फ A4। जी तो क्लास अब आप देख सकते हैं ये होल नंबर में है और ये मेरा फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में क्या करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम किसका लेते हैं, हम डिनोमिनेटर का लेते हैं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। ठीक है ना, और इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो हम 2 को एलसीएम लेंगे। 1 और 2 का जब एलसीएम आएगा तो यहाँ पर 2 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए जब इसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब ये 2 डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 2 के टेबल को इतना पढ़ना है कि 2 आ जाए, तो 2 1 जा 2। ठीक है, कितने टाइम पढ़ेंगे 2 को, 1 टाइम ना, यहां लिख देती हूं मैं। 2 को इतना पढ़ना है कि 2 आ जाए, तो 2 1 जा 2। तो इसके न्यूमिनेटर को भी हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 जा 1। ठीक है, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहां बचेगा 1, प्लस का 1 बचेगा जो कि ग्रेटर नंबर के साथ प्लस साइन है। यहां रह जाएगा A4। जी अब देखें A4 को मैं यहां लिख लेती हूं लेफ्ट साइड पे, और 1/2 को मैं लिख लेती हूं राइट पर। ठीक है, तो A4 मुझे मिल चुका है 1/2। तो क्लास A1, A2, A3 एंड A5 हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक ही कांस्टेंट रह गया A5। देख लेते हैं हम किस टर्म में A5 लिखा हुआ है। तो यहां देखिएगा, अगर हम x वाली टर्म को देखते हैं तो A5 यहां भी है, और अगर हम कांस्टेंट की टर्म को देखते हैं तो A5 यहां भी है। आप चाहे तो इसको भी इक्वेट करवा सकते हैं x वाली टर्म को, और चाहे तो आप कांस्टेंट को भी इक्वेट करवा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ कांस्टेंट को इक्वेट करवा रही हूं इसलिए चूंकि यहाँ पर टर्म्स कम है, हमें वैल्यू को कम पुट करना पड़ेगा। सिर्फ A1 और A3 की वैल्यू को मैं रखूंगी, मुझे A5 मिल जाएगा। जबकि यहाँ अगर मैं इसको इक्वेट करवाती हूँ तो मुझे 3 वैल्यूज को पुट करना होगा, A2 को भी पुट करना होगा, A3 को भी पुट करना होगा, A4 को भी पुट करना होगा, तब जाके मुझे A5 मिलेगा। तो ये वाली जो टर्म है ये इससे इजी है एज कंपेयर टू दिस टर्म। आप चाहे तो इसको भी इक्वेट करवा सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे तो आप इसको इक्वेट करवाएं, चाहे तो आप इसको इक्वेट करवाएं। मैं यहाँ पर कांस्टेंट को इक्वेट करवा रही हूं, तो लिख लीजिएगा इक्वेटिंग like terms of constant। किस इक्वेशन से करवा रहे हैं, इक्वेशन 3 से, तो आगे लिख दीजिएगा, रेफरेंस दे दे इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3।
जी, तो अब यहां अगर आप देखें तो कांस्टेंट की कोई टर्म मौजूद नहीं है लेफ्ट साइड पर, तो अब हम यहां पर लेफ्ट पर 0 लिख लेंगे और यहां से हम कांस्टेंट को कॉपी कर लेंगे, तो ये हो जाएगा a1 प्लस a3 प्लस a5। ठीक है, अब देखिए यहां पर कोई वेरिएबल तो है नहीं जो हमें उधर ले जाना पड़ेगा और उसको 0 बनाना पड़ेगा, ऑलरेडी यहां पर 0 लिखा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ आप कांस्टेंट की वैल्यू को पुट करें, आपको a5 मिल जाएगा। तो a1 की प्लेस में a1 की वैल्यू को लिख लेते हैं। a1 किसके इक्वल है? 1/4 के। और a3 किसके इक्वल है? वो भी 1/4 के इक्वल है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं 1/4, आगे लिखा हुआ है प्लस a5। ठीक है, किस किस की वैल्यू को पुट करा है मैंने यहाँ पर? a1 और a3 को। तो आप साइड पे रेफरेंस दे दें, बिकॉज a1 इक्वल्स टू 1/4 एंड a3 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/4। दैट्स व्हाई वी हैव पुट बोथ द वैल्यूज इन दिस टू फाइंड द a5। जी, अब ये देखिए 1/4 यहां पर दोनों क्या हो रहे हैं? प्लस हो रहे हैं ना a5 से। अगर मैं a का इस तरफ ले आऊं तो दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। भाई ये इसको भी मैं यहां ले आती हूं तो ये माइनस 1/4 हो गया, और इसको भी मैं यहां ले आती हूं तो ये भी माइनस 1/4 हो गया। राइट साइड पे अब मेरा क्या रह गया? सिर्फ a5। अब यहां पर देखिए एलसीएम आ रहा है, दोनों के डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो भाई हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम भी 4 आ जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि a के डिनोमिनेटर है। अब देखिए जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं ना, तो आपको फिर मल्टीप्लाई या कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली न्यूमिनेटर को कॉपी कर सकते हैं। यहां पर क्या लिखा है? न्यूमिनेटर -1, कॉपी कर दें। यहां भी क्या लिखा है? -1, कॉपी कर दें। ठीक है, अब राइट साइड पे मेरा क्या रह गया? सिर्फ a5। ठीक है, a5 रह गया। अब ये देखिए ये भी -1 है, ये भी -1 है, माइनस माइनस प्लस जरूर होंगे लेकिन साइन माइनस का रहेगा। तो a5 की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी? 1 + 1 2। आगे कर रही हूं यहीं पर ही। a5 को हम लिख लेते हैं लेफ्ट पर। ठीक है, और यहां देखिएगा 1 + 1 हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 -2/4। ठीक है, अब देखिए ये मजीद कैंसिल हो सकता है ना 2 के टेबल में, तो कैंसिल कर देते हैं। 2 × 1 = 2 एंड 2 × 2 = 4। तो अब देखिए आगे a5 किसके इक्वल आ गया? -1/2 के। जी, तो क्लास आप देख सकते हैं ऑल द कांस्टेंट वी हैव फाइंड, जितने भी कांस्टेंट्स है सब फाइंड कर चुके हैं। a1 a2 a3 a4 एंड a5। नाउ वी आर गोइंग टू पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अब हम इन तमाम वैल्यूज को इक्वेशन 1 में रखने जा रहे हैं, तो लिख दीजिएगा पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ a1 comma a2 comma a3 comma a4 and a5 in equation 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में रखना है। देख सकते हैं यहां पर मेरे पास तीन इक्वेशन है, 1 भी है 2 भी है 3 भी है, लेकिन आपने कहां पुट करना है? इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 ये रही, कॉपी कर लेते हैं इसको। जी, आगे देखिएगा a1 के प्लेस में हम क्या लिखेंगे? 1/4। ठीक है, अपॉन में क्या लिखा हुआ है? 1 + x। अब 1 + x अपॉन में लिखा हुआ ना, ये जो डिवाइड की आपको लाइन नजर आ रही है, वो डिवाइड की लाइन हम यहां नहीं लगाएंगे, क्योंकि फ्रैक्शन के नीचे मजीद फ्रैक्शन नहीं लिखे। ठीक है, उससे मुश्किल हो जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बाद स्टूडेंट को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, तो फिर आपने क्या करना है? इस डिवाइड की लाइन के प्लेस में हम लगाएंगे डिवाइड का साइन। ये डिवाइड का साइन यूज करेंगे। और अब ये जो अपॉन में वैल्यू लिखी है ना 1 + x, इसको हम यहां लिखेंगे।
ठीक है। उसके बाद आगे प्लस A2 किसके इक्वल है, -1/4 के, इस पे ब्रैकेट लगा लें, ठीक है। साइड में लिखा हुआ है x, उसके बाद A3 इक्वल है 1/4 के, प्लस यहां लिखिएगा 1/4, ठीक है। ये पूरी चीज के ऊपर मैं कर्ली ब्रैकेट लगा देती हूं इस तरीके से। उसके बाद अब ये अपॉन में जो हमारे पास ब्रैकेट लिखी है ना, अपॉन की लाइन तो हमने लगानी नहीं है, ये वाली जो लाइन है डिवाइड की, ये लाइन हमने नहीं यूज करनी। इसकी प्लेस में हम क्या यूज करेंगे, डिवाइड का साइन, वो मैं यहां लगा लेती हूँ। डिवाइड का साइन मैंने लगाया और अपॉन में जो वैल्यू लिखी हुई है, जो ब्रैकेट लिखी हुई है, इसको अब मैं यहां लिख दूंगी, तो ये हो जाएगा 1 + x², ठीक है। उसके बाद आगे देख लीजिए, प्लस A4 के प्लेस में हम A4 के वैल्यू को लिखेंगे जो कि इक्वल है 1/2 के, साथ में लिखा हुआ है x, आगे लिखा हुआ है A5, तो A5 किसके इक्वल है, -1/2 के, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि डबल साइन आ गए, ठीक है। आगे बस यही है, -1/2 लिखा, ठीक है। उसके बाद ये अपॉन की लाइन हमने यहां पे नहीं लगानी, जहां जहां भी अपॉन की लाइन है, डिवाइड की लाइन है, उसकी जगह पर हमने डिवाइड का साइन यूज करना है, ठीक है। डिवाइड का साइन लगाया और ये जो नीचे ब्रैकेट लिखी हुई है, इसको अब हम यहां लिख लेंगे, ये हो जाएगा 1 + x² का होल स्क्वायर। जी, तो उम्मीद है कि क्लास यहां तक आपको समझ आ रहा होगा जो भी कुछ हमने किया। जी, ये जो अब डिवाइड का साइन लगा हुआ ना क्लास, अब हम इसको क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे साइन को मल्टीप्लाई में। डिवाइड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में। अब जब ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो इसका इफेक्ट इस वाली ब्रैकेट पे जाता है, यानी कि राइट साइड पे जो लिखा होती है ना ब्रैकेट, उसका इफेक्ट इस पे पड़ता है। अब इसमें चेंज आएगा, इसमें क्या चेंज आएगा, ये रेसिप्रोकल बन जाएगी, यानी इसका जो न्यूमिनेटर है वो नीचे चले जाएगा और डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। पलट देंगे वैल्यू को, तो नीचे इसके कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो 1 को हम ऊपर ले आएंगे। ये मल्टीप्लाई में चेंज हो गया डिवाइड का साइन, अब 1 ऊपर आ जाएगा और ये ब्रैकेट नीचे चली जाएगी इस तरीके से, ठीक है। आगे यहां भी देख लीजिए, देखेंगे प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा, नहीं ये कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाते हम, इसको हटा दें कर्ली ब्रैकेट को, ठीक है। देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा 1/4, आगे लिखा हुआ है x, फिर प्लस 1/4 है जी। उसके बाद अब इस डिवाइड के साइन को मैं चेंज करने जा रही हूं मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां देखिए, जब हम इस वैल्यू को पलटाएंगे, उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल बनाएंगे, तो 1 नीचे लिखा हुआ है, 1 ऊपर आ जाएगा और ये ब्रैकेट नीचे चली जाएगी, तो 1 को हमने ले लिया ऊपर और ब्रैकेट जो है वो नीचे आ जाएगी, तो 1 + x² हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां देखिएगा प्लस 1/2 है ये जी, साथ में x लिखा हुआ है और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1/2, ठीक है। अब ये देखें, ये डिवाइड को फिर मल्टीप्लाई में हम बना रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हुआ तो अपॉन में क्या लिखा हुआ है, इसके 1 लिखा हुआ है, 1 को ऊपर ले आएंगे और ये ब्रैकेट चली जाएगी नीचे, इस तरीके से, ठीक है जी। तो क्लास अब हम इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, क्योंकि अब बीच में मल्टीप्लाई के साइन आ चुके हैं, ठीक है ना। इजीली अब हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, पहले डिवाइड की फॉर्म में मल्टीप्लाई करवाना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। तो क्लास करवा देते हैं, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, तो 1 1 का 1 हो जाएगा, अपॉन में लिखा हुआ है 4 और 4 मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से होगा, ये हो जाएगा 1/4 1 + x, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से हो गया। आगे देखिएगा
अब यहां पर जो है हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा एलसीएम, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। अब जब 4 एलसीएम आ चुका है तो फिर क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूमिनेटर्स को कॉपी कर देंगे। तो ये x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -x हो जाएगा, साथ में माइनस साइन भी लगा हुआ है। इसी तरह से ऊपर यहाँ 1 लिखा हुआ है तो हम +1 लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, हाँ ये मल्टीप्लाई का साइन है, इसको तो अभी हम फिलहाल कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहां भी हम एलसीएम ले लेते हैं। ये 1/2x है, -1/2 है, तो यहां एलसीएम आ जाएगा, दोनों के 2 के डिनोमिनेटर सेम है, 2 एलसीएम आ गया, ठीक है। और ऊपर देखें यहां पर अब सिर्फ x रह गया, अब न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। वैसे ही आप कॉपी कर दें, और यहां 1 है, इसको अभी हम कॉपी कर देते हैं, 1/1 + x² का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्लास अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा x² अपॉन 1 + x 1 + x² का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 1 + x। अच्छा क्लास अब जरा यहां देखिएगा, यहां पर देखिए स्टार्ट में माइनस लगा हुआ है x के साथ, जबकि 1 प्लस बाद में लिखा हुआ है। तो आपकी बुक में प्लस वाली वैल्यू को पहले कर दिया और माइनस वाली वैल्यू को बाद में कर दिया। हम भी ऐसे ही कर लेते हैं, 1 को पहले लिख लेते हैं और x को बाद में लिख लेते हैं, क्योंकि बिलाखिर पॉजिटिव वैल्यू को हमेशा प्रेफर क्या करें, वो पहले आ जाए, 1 पहले आ जाएगा और -x को हम लगा देते हैं बाद में, ठीक है। ब्रैकेट लगा दें इस पर, और जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम यही चीज रहेगी, ठीक है। डिनोमिनेटर में देखें 4 मल्टीप्लाइज ब्रैकेट से होगा। तो क्लास देखें अब यहां पर भी जरा गौर से देखिएगा आपकी बुक में क्या किया हुआ है। यहां पर देखिए 1 + x² लिखा है ना, तो आपके बुक में x² को पहले लिखा हुआ है, 1 को बाद में लिखा हुआ है। तो हम इसी तरतीब से लिख लेते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों ही प्लस हो रहे हैं। तो हम इसको पहले लिखें या उसको बाद में लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, प्लस की वैल्यू तो आगे पीछे लिखी जा सकती है। लेकिन चूंकि आपकी बुक में x² को पहले और 1 को बाद में लिखा है, तो चले हम वैसे ही तरतीब से लिख देते हैं। x² को मैंने लिख दिया पहले और 1 को लिखा बाद में। उसके बाद यहां पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं, x - 1 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो सेम यही रहेगा, ठीक है। इसी तरह से सेम यहां भी हम यही कर लेंगे कि x² को पहले लिख लेंगे और 1 को बाद में लिख लेंगे, यानी वेरिएबल को पहले लिखेंगे और कांस्टेंट को बाद में। तो भाई ये लीजिए x² पहले आ गया और 1 चला गया बाद में, और इसका बन गया होल स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द परफेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू योर बुक। तो यहां पर मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आया होगा, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं आप मेरी वीडियो से, तो फिर वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर किया करें, अपने अच्छे कमेंट्स मुझे दिया करें कि आपको वीडियो कहां तक समझ आ रही है। इसके अलावा क्लास अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।